हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं तो उसको हम पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन स्पेसिफिकली हीम कंबाइंस विथ डिफरेंट लाइगेंड्स एंड फॉर्म्स हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। हीमोग्लोबिन में स्पेसिफिकली हीम जो है ना वो डिफरेंट लाइगेंड्स के साथ कंबाइन करता है और हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स बनाता है। द नॉर्मल ब्लड कंटेन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नॉर्मल ब्लड में जो है ना वो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं। बिसाइड्स दीज मेट हेमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आर द अदर इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अलावा हमारे पास जो है ना मेट हेमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स हैं। The hemoglobin derivatives have characteristic color and they can be detected by absorption spectra। जो हेमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स होते हैं ना उनके कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं और ये हमारे पास जो है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से डिटेक्ट हो सकते हैं। अब हमारे पास क्या टॉपिक है, मेट हेमोग्लोबिन। तो मेट हेमोग्लोबिन क्या है हमारे पास, फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन द आयरन शुड रिमेन इन द फेरस Fe2+ स्टेट। तो जो हीमोग्लोबिन का बायोलॉजिकल फंक्शन है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें आयरन जो है ना वो फेरस स्टेट में होना चाहिए, मतलब Fe2+ स्टेट में होना चाहिए। हेमोग्लोबिन Fe2+ कैन बी ऑक्सीडाइज टू मेट हेमोग्लोबिन Fe3+। तो हमारे पास जो हेमोग्लोबिन में Fe2+ है ना वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो सकता है Fe3+ फॉर्म में, तो फिर वो हमारे पास मेट हेमोग्लोबिन बन जाता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हाउएवर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डज नॉट ऑक्सीडाइज टू हेमोग्लोबिन, इट ओनली लूजली बाइंड्स टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है ना वो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करती, वो सिर्फ लूजली बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। द ऑक्सीडेशन ऑफ hemoglobin टू मेट हेमोग्लोबिन मे बी कॉज्ड इन द लिविंग सिस्टम बाय H2O2 फ्री रेडिकल्स एंड ड्रग्स। तो जो ऑक्सीडेशन होती है ना हेमोग्लोबिन की टू मेट हेमोग्लोबिन वो हमारे पास लिविंग सिस्टम में किस वजह से हो सकती है, फ्री रेडिकल्स की वजह से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से या कुछ ड्रग्स की वजह से ऑक्सीडेशन हो सकती है। द मेट हेमोग्लोबिन विथ Fe3+ इज अनेबल टू बाइंड टू ऑक्सीजन। तो फिर हमारे पास जब एक बार मेट हेमोग्लोबिन बन गया ना जिसमें Fe3+ आयरन है, तो फिर उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड नहीं करेगी। इंस्टेड अ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्युपाइज द ऑक्सीजन साइट इन द हीम ऑफ मेट हेमोग्लोबिन। फिर मेट हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन साइट जो है ना, जो ऑक्सीजन की जगह है ना वहाँ पे क्या लगेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल लग जाएगा। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज द ओकेजनल ऑक्सीडेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इज करेक्टेड बाय द एंजाइम मेट हेमोग्लोबिन रिडक्टेज प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट्स फिगर 10.10। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है कि हमारे पास जो ओकेजनल हेमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन होती है ना वो हमारे पास एक एंजाइम होता है जो मेट हेमोग्लोबिन रिडक्टेज है ना एरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, वो इस ऑक्सीडेशन को करेक्ट कर देता है। फिगर 10.10 में ये दिखाया हुआ है, तो मैं आपको फिगर 10.10 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.10 है, इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ हेमोग्लोबिन टू मेट हेमोग्लोबिन एंड वाइस वर्सा। तो ये देखें ये हमारे पास हेमोग्लोबिन है, Fe2+ फॉर्म में आयरन है इसमें। तो ये देखिए हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल्स और ड्रग्स, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है और हेमोग्लोबिन मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें आयरन क्या है Fe3+ में है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या है कि जो हमारे पास ओकेजनल कन्वर्जन हो रही है ना हेमोग्लोबिन की मेट हेमोग्लोबिन में, तो हमारे पास एक एंजाइम होता है एरिथ्रोसाइट्स में मेट हेमोग्लोबिन रिडक्टेज जो कि क्या करता है कि मेट हेमोग्लोबिन को वापस हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि हमारे पास NADH+H NAD+ में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रिएक्शन है ना ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब हेमोग्लोबिन मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और फिर मेट हेमोग्लोबिन रिडक्टेज जो एंजाइम है ना फिर से मेट हेमोग्लोबिन को हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये रिएक्शन वाइस वर्सा होता है। तो आई होप कि आपको मेट हेमोग्लोबिन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।